नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सब पितृपक्ष की उस महान परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें हमारे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए विशेष रूप से भोजन कराने की परंपरा है। शास्त्र कहते हैं कि पितरों के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाला परिवार कभी दरिद्रता में नहीं जाता, कभी विपत्तियों से परास्त नहीं होता और उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में जब हम श्रद्धा भाव से अन्न का दान करते हैं, भोजन का आयोजन करते हैं, तो वह भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वह भोजन दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। वह भोजन उन सूक्ष्म लोकों तक पहुंच जाता है जहां हमारे पितर, हमारे पूर्वज निवास करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में पितृपक्ष में 4 विशेष प्राणियों को भोजन कराने का विधान बताया गया है और आज हम विस्तार से समझेंगे कि गाय, सांड, काक और पिपीलक, इन चारों को भोजन कराने के पीछे कितना गहरा रहस्य और आध्यात्मिक महत्व छिपा है। सबसे पहले बात आती है गाय की। गौ माता का स्थान भारतीय संस्कृति में केवल एक पशु का नहीं है, बल्कि वह हमारी मां है। वेदों और पुराणों ने बार बार कहा है कि गौ माता में समस्त देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को भोजन कराते हैं तो वह केवल एक गाय का पेट भरना नहीं होता, बल्कि यह भाव होता है कि समस्त देवताओं तक यह अर्पण पहुंच रहा है। गौ माता को अन्न देने का तात्पर्य है सभी देवताओं को अन्न पहुंचाना। इसीलिए कहा जाता है, बोलो गौ माता की जय। पितृपक्ष में जब हम गाय को भोजन कराते हैं तो शास्त्र मानते हैं कि हमारे पितर उस अन्न से तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह भोजन देवताओं तक जाता है और देवताओं के माध्यम से पितरों को तृप्ति मिलती है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में गौ सेवा करता है, गौ माता को हरा चारा, गुड़, जल और अन्न अर्पित करता है, उसके पूर्वज नरक की यातनाओं से मुक्ति पाते हैं और उन्हें दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। अब समझिए दूसरा स्वान को भोजन कराने का महत्व। शास्त्र कहते हैं कि यमलोक की ओर जो मार्ग जाता है, उस मार्ग पर 2 विशेष स्वान रहते हैं जिनका नाम साम और सबल है। यह दोनों यमराज के द्वारपाल माने गए हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने का विधान है। जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वास्तव में हम उस मार्ग को सुगम बना रहे होते हैं जिससे होकर पितरों की आत्मा यमराज के पास पहुंचती है। यमराज के द्वारपाल प्रसन्न होते हैं और पितरों के लिए कठोरता कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि किसी साधक ने स्वान को भोजन कराया तो वह भोजन यमराज तक पहुंचता है और यमराज उस साधक के पितरों पर दया करते हैं। यदि पितरों को किसी कारणवश कठिन यातनाएं मिल रही हों, यदि वे किसी कठिन योनि में हो, तो सांड को अर्पित भोजन के प्रभाव से वह यातनाएं कम हो जाती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में भोजन कराने की परंपरा केवल जीव मात्र की दया नहीं, बल्कि यम मार्ग की सुगमता और पितरों की मुक्ति का साधन है। अब आती है तीसरी परंपरा, काक अर्थात कौआ को भोजन कराने की। शास्त्रों में कहा गया है कि कौआ यम का प्रतीक है। कौए का गुण है कि वह अकेला नहीं खाता, वह मिलकर खाता है। यदि कहीं भोजन पड़ा हो तो वह पहले पुकारेगा और सबको बुलाकर साथ खाएगा। यही भावना पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्पित किया गया अन्न केवल एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। जब हम कौवे को भोजन कराते हैं तो वह अन्न पितृ तक पहुंच जाता है। कौवे को भोजन देने का अर्थ है यम तक संदेश पहुंचाना। कौवा यमदूत का प्रतीक है और पितरों का दूध भी है। इसीलिए पितृपक्ष में कहा जाता है कि कौवा अन्न ग्रहण करें, तभी श्राद्ध पूर्ण होता है। यदि कौवा भोजन नहीं करता तो लोग चिंतित हो जाते हैं कि कहीं पितर अप्रसन्न तो नहीं। कौवा केवल पितरों को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक यह संदेश पहुंचाता है कि अमुक साधक ने श्रद्धा से भोजन अर्पित किया है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि पितृपक्ष में कौए को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके श्राद्ध अधूरा माना जाता है। और अब चौथा, पिपीलक अर्थात चींटी को भोजन कराने की परंपरा। यह परंपरा अत्यंत अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली है। चींटी को भोजन कराने का अर्थ है सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव तक अन्न का वितरण करना। शास्त्र कहते हैं कि पितरों की आत्मा कभी कभी विभिन्न योनियों में जन्म ले लेती है, कभी छोटे जीव जंतु के रूप में भी कष्ट भोगती है। यदि ऐसे समय में हम चींटी को भोजन कराते हैं तो मानो हम अपने पितरों की उन सूक्ष्म योनियों में तृप्ति कर रहे होते हैं। पहले के जमाने में लोग अपनी जेब में आटा और शक्कर डालकर चलते थे और जहां भी चींटियों का घर देखते वहां डाल देते। उन्हें पता था कि चींटी को भोजन देना केवल दया का कार्य नहीं है, बल्कि यह साधना है।
यह सेवा है, यह पितरों की तृप्ति का माध्यम है। चींटी को भोजन कराने का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि पृथ्वी पर कोई जीव भूखा ना रहे, और यह भी कि पितरों को यदि किसी सूक्ष्म योनि में कष्ट हो रहा है तो वह अन्न वहां पहुंचकर उनकी पीड़ा को कम कर दे। आजकल लोग घरों को तोड़कर मैदान समतल करके जेसीबी चलाकर चींटियों के घर नष्ट कर देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति चींटी को अन्न देता है उसका पुण्य इतना होता है कि वह पितरों की 7 पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पितृपक्ष में केवल गाय, स्वान, कौवा और पिपीलक को भोजन कराने की परंपरा कोई सामान्य प्रथा नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। गाय के माध्यम से देवताओं तक अन्न पहुंचता है, स्वान के माध्यम से यम मार्ग का द्वार सुगम होता है, कौए के माध्यम से पितरों तक अर्पण पहुंचता है और पिपीलक के माध्यम से सूक्ष्म जीवों तक, सूक्ष्म योनियों तक तृप्ति का संदेश पहुंचता है। यह चारों प्राणी पितृपक्ष की साधना के 4 स्तंभ हैं। इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। प्यारे साथियों, जब हम इन प्राणियों को भोजन कराते हैं तो हमें केवल दिखावे या परंपरा के लिए नहीं करना चाहिए। यह कार्य हमें पूरे भाव, श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए। जब आप गाय को भोजन कराएं तो मन में भाव करें कि हे देवताओं, यह अर्पण आप तक पहुंचे। जब सांड को भोजन कराएं तो भाव करें कि हे यमदूत, साम और सबल, यह अर्पण स्वीकार कर हमारे पितरों का मार्ग सुगम करो। जब कौए को भोजन कराएं तो भाव करें कि हे पितृक, हे यम, हमारे अर्पण को स्वीकार कर हमारे पूर्वजों को तृप्ति प्रदान करो। और जब चींटी को भोजन कराएं तो भाव करें कि हे सूक्ष्म जीवों में यदि हमारे पितर कष्ट भोग रहे हो तो यह अन्न उन्हें शांति और तृप्ति प्रदान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष का पुण्य तभी पूर्ण होता है जब यह चारों अर्पण किए जाएं। जो व्यक्ति केवल ब्राह्मण भोज कराता है परंतु इन 4 प्राणियों को अन्न नहीं देता, उसका श्राद्ध अधूरा रहता है। इसीलिए आप सब जब भी पितृपक्ष में श्रद्धा से भोजन का आयोजन करें तो गाय, सांड, कौवा और पिपीलक को अन्न अवश्य अर्पित करें। यही हमारे पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यही हमारे लिए पुण्य का मार्ग है। यही वह साधना है जो जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष लेकर आती है।